आज का फिर न्यूज़पेपर शुरू करते हैं। हम लोग जो न्यूज़पेपर एनालिसिस कर रहे हैं उसको हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है इजराइल का। इशू बड़ा उतना नहीं है लेकिन बड़ा हेल्प करेगा आपको इंटरनेशनल रिलेशन को समझने में। 9 सितंबर घटना क्या हुई है कि 9 सितंबर को इजराइल ने दोहा पर अटैक कर दिया। इजराइल ने दोहा पर इजराइल अटैक ऑन दोहा ऑन 9 सितंबर। एयर स्ट्राइक किया दोहा पर कतार। इसका फर्क क्या हुआ? उसने टारगेट किया, वहां पर क्यों किया? उसने हमास लीडर्स को टारगेट किया। इजराइल हैज अटैक ऑन दोहा कतार और उसने इजरायली लीडर्स को उन्होंने हमास लीडर्स को टारगेट किया। अब जो टारगेट किया उस समय की मीटिंग चल रही थी। आज के इंडियन एक्सप्रेस का ये है, वहां पर एक मीटिंग चल रही थी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वहां पर एक मीटिंग चल रही थी जो इस बात को कंसीडर कर रही थी यूएस बैक्ड सीज फायर प्रपोजल। यूएस बैक्ड सीज फायर प्रपोजल गाजा। गाजा में यूएस बैक सीज, जो गाजा में ऑनगोइंग जो बैटल चल रहा था उसको सीज फायर करने का प्रपोजल पे एक डिस्कशन चल रहा था। अटैक किया इजराइल ने, वहां पे कैजुअलिटी हो गई और कतार इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स के लोगों के साथ हत्या हुई। ये पहली बार हुआ है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इजराइल हैज लॉन्च्ड स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन द गल्फ अरब स्टेट। इसके पहले इजराइल ने कभी गल्फ अरब स्टेट पर अटैक नहीं किया था, पहली बार उन्होंने किया। जो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो गल्फ अरब स्टेट है, जो दोहा है, कतर, ये यूएस का एलाई है और यह एक मीडिएटर के रूप में काम कर रहा था। अब एक सवाल निश्चित रूप से आपके दिमाग में पहुंचेगा, व्हाई इट वाज कैरिड आउट, ऐसा इजराइल ने क्यों किया, इसका मोटिवेशन क्या था? तो जो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा गया है, जो ऑथर बोल रहा है, वो इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के ऑथर का जो अपना कमेंट है, उसने इस बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि वहां पर अटैक क्यों किया गया, कि वहां पर मोटिवेशन क्या था। व्हाट वाज द मोटिवेशन टू अटैक ऑन द कतार, जहां पर एक पीस प्रपोजल चल रहा था। व्हाट वाज द मोटिवेशन? तो आर्टिकल ये कहने की कोशिश कर रहा है, आर्गुमेंट दिया है कि इसके मल्टीपल लेयर्स ऑफ मोटिव्स है। इसको हम मात्र इमीडिएट मिलिट्री और रियलिटी, जो उसके एक रियलिटरी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उससे हम देखने की कोशिश न करें। पहला क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। इस अटैक को आप देखें जो कतर में इजराइल ने किया है, इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट हमास। अब इजराइल का व्यू पॉइंट क्या है? इजराइल का व्यू है, इजराइल चाहता है टू एलिमिनेट हमास लीडरशिप एज ए सेंट्रल स्ट्रेटजी। अगर आप अक्टूबर 2023 से देखें, सिंस 7 अक्टूबर 2023, अगर तब से इजराइल की एक्टिविटीज को देखें तो इजराइल की एक्टिविटीज क्या है? वो चाह रही है तो एलिमिनेट कर दे हमास की पूरी की पूरी लीडरशिप को। इस अटैक को, जो अटैक इजराइल ने सितंबर 9 को किया, इस अटैक को आप उसका पार्ट के रूप में देखने की कोशिश करें। इजराइल वांटेड टू एलिमिनेट द लीडरशिप which is want to attack the eliminate the leadership of the Hamas। दूसरा, जो सीज फायर का निगोशिएशन है उसको डिस्टर्ब कर दो। इजराइल सीज फायर के फेवर में नहीं है, तो सीज फायर का निगोशिएशन जो है वह डिस्टर्ब कर दिया जाए। तो इसको अटैक करने से, बाय अटैकिंग while a proposal of the ceasefire was under discussion, Israel has sent a message that Israel prefer
terms more favorable to itself or possibly wants to weaken negotiation positions. वह अपने फेवर में चीज चाहता है, वह किसी भी इस तरह की निगोशिएशन जो शांति प्रस्ताव जो इजराइल के टर्म्स पे नहीं है वह उसको स्वीकार नहीं करेगा। अब देखिए कि जियो पॉलिटिकल सिग्नल भी है। देयर इज ए जियो पॉलिटिकल सिग्नल ऑल्सो, जियो पॉलिटिकल सिग्नल, इसका एक जियो पॉलिटिकल सिग्नल है। जियो पॉलिटिकल इसका एक इसका निहितार्थ है। जो अटैक हुआ दोहा पे, जो एक मीडिएटर था, यूएस का एलाई था, गल्फ स्टेट में था, इस पर अटैक सिग्नल क्या करता है? इजराइल इज विलिंग टू क्रॉस प्रीवियस रेड लाइंस। जो पहले की रेड लाइंस है उसको इजराइल क्रॉस करना चाहता है, मीनिंग देयर बाय striking in the territory of a state which doesn't have open hostility or war. वह वहां भी अटैक कर देगा हमास को खत्म करने के लिए। To eliminate the Hamas leadership, Israel may strike at a place where उसकी अपनी ओपन हॉस्टिलिटी नहीं है, उसके अपना वॉर नहीं है, क्योंकि दोहा कतर से इजराइल का कोई संघर्ष नहीं था। इट में मेक, अब इसका फायदा क्या होगा? इट में मेक अदर स्टेट्स इन द रीजन रिकंसीडर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाय दिस अटैक द इजराइल इज गिविंग सिग्नल दैट अदर स्टेट इन द रीजन में रिकंसीडर the relationship with Palestine and Hamas or their diplomatic roles. वह और भी देशों को यह संदेश देना चाहता है कि वह अपने संबंधों को जो हमास के साथ है, जो उनकी लीडरशिप साथ है, वह उनको पुनर्विचार करें। अपनी डोमेस्टिक पावर में जो इजराइल की इंटरनल डोमेस्टिक पावर है, उस इंटरनल डोमेस्टिक पावर में वह अपनी पावर को कंसोलिडेट करना चाहता है कि वह एग्रेसिव स्टैंड लेकर वह अपने राज्य के हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, ही कैन डू एनीथिंग। जो इजराइल ने किया, शोइंग रिजॉल्व, स्ट्रेंथ एंड विलिंगनेस टू एक्ट इवन व्हेन इंटरनेशनल ओपिनियन ने ऑब्जेक्ट। इजराइल ने दिखाने की कोशिश की है अपनी स्ट्रेंथ को कि वह उस समय भी कोई फैसला ले सकता है, कोई आक्रामक रुख को हथियार कर सकता है जब इंटरनेशनल ओपिनियन ऑब्जेक्ट कर दे। बिकॉज हियर इंटरनेशनल ओपिनियन में ऑब्जेक्ट, द रीजन बीइंग द अटैक ऑफ द इजराइल ऑन दोहा इज अटैकिंग a sovereignty of a country which is against the UN mandate. ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्नल दे रहा है कि वो अपने लिए कुछ भी कर सकता है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? मेन पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस एंड द रिस्क। जो आर्टिकल में ऑथर ने एनालाइज किया है उसको हम एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। वायलेशन ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटरनेशनल लॉ कंसर्न। एक ऐसी टेरिटरी पर स्ट्राइक कर देना, टू स्ट्राइक इन ए टेरिटरी जो सोवरेन है, without having consent to UN Charter, especially Article 2(4) of UN Charter, Article 2(4) of UN Charter, जो बोलता है सोवरेन स्टेट पे आप अटैक नहीं करो। इसको जानते हुए भी जो उसने एक्शन लिया, जो उसने फोर्स का इस्तेमाल किया, he has attacked on the territorial integrity of the another nation। ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी नहीं है। One nation can attack another sovereign nation for a self-defense, which is authorized by UNC। लेकिन यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का भी कोई इशू नहीं है। उन्होंने अपनी मनमर्जी से अटैक कर दिया। अब जो कतार एक रोल प्ले कर रहा था मीडिएटर का, उस कतार के मीडिएटर के रोल को भी इसने डैमेज कर दिया, उसको अटैक कर दिया। अब दोबारा कोई देश मीडिएशन के लिए नहीं सोचेगा, बिकॉज इजराइल में अटैक देयर आल्सो। Qatar has acted for some time as a neutral mediating party between Hamas and Israel and the US. US, Hamas और इजराइल
इसके बीच में, इन बिटवीन दीज थ्री, द कतर वॉज प्लेइंग ए रोल ऑफ द मीडिएटर। अब जो ऐसा अटैक किया गया, जिस तरह का अटैक किया गया, ये अटैक क्या करेगा? सच एन अटैक weakens the trust in Doha's ability to serve as a safe and neutral site for negotiations. इसका एक नुकसान और क्या होगा? Escalation risk in the region. इस रीजन में escalation का खतरा बढ़ जाएगा. It could lead to the diplomatic fallout, increased tensions among Gulf states, and risk of the retaliation. Other states condemning the strike may shift their policies or alliances. हर देश इस अटैक के बाद जो एक एग्रेसिव स्टैंड लिया इजराइल ने, हर देश जो उसको कंडेम कर रहा है वो अपने पोजीशन को रिकंसोलिडेट कर सकता है। इसका सीज फायर निगोशिएशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? Because it is demand since long from the different parts of the world कि इजराइल और हमास के बीच में एक निगोशिएशन होना चाहिए और एक पीस प्रोसेस को इनकरेज किया जाना चाहिए। यह इसको डिरेल करेगा। निगोशिएशंस जो चल रहे थे पीस प्रोसेस को, उसको डिस्टर्ब करेगा। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में रिएक्शंस क्या होगा, क्रेडिबिलिटी क्या होगी? ये आर्टिकल यह हाईलाइट करता है हाउ इजराइल्स एक्शंस रिस्क एलिएटिंग, वह उसको एलिमिनेट कर देगा। उन खतरा इस बात का भी है, इजराइल अपने एडवर्सरी से ही नहीं, अपने मित्रों से भी, अपने फ्रेंड सर्कल में जहां उसके प्रति सिंपैथी है उससे भी एलिमिनेट हो सकता है। इट माइट अफेक्ट द इमेज ऑफ द इजराइल ग्लोबली एंड इंक्रीज कॉल्स फॉर अकाउंटेबिलिटी और लीगल सिक्योरिटी। अब हम इसको अगर इस आर्टिकल को एनालाइज करें आपके एग्जाम के पर्पज से, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पर्पज से, इंटरनेशनल लॉ एंड सोवरेनिटी। इंटरनेशनल लॉ एंड सोवरेनिटी, जो इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, व्हाट इंटरनेशनल लॉज आर हियर। यूएन चार्टर बोलता है राइट टू सेल्फ डिफेंस एवरी स्टेट हैज, बट नो स्टेट कैन अटैक ऑन एनी सोवरेन स्टेट। किसी सोवरेन स्टेट पर आप अटैक नहीं कर सकते हो। व्हेन इज एन अटैक ऑन अनदर कंट्री नॉट एट वॉर, ये जस्टिफाइबल नहीं है, इसलिए यह एक अच्छा कदम नहीं लिया गया। दूसरा, निगोशिएशंस में जो एक ट्रस्ट का इशू होता है वह डिस्टर्ब हो रहा है। यह जो मिलिट्री एक्शंस लिया रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड जो एक मीडिएटर्स के रोल है इसको इम्पैक्ट करेंगे, और मीडिएटर्स बात को सोचने को मजबूर होंगे, दे विल कंपेल टू थिंक कि वेदर आई शुड मीडिएट और नॉट मीडिएट। What are the implications when one party acts unilaterally in negotiation process? बड़ा सवाल हो गया है कि जब एक निगोशिएशन चल रहा है, एक पार्टी यूनिलैटरल एक्ट कर देगी, तब उसका क्या असर आएगा, क्या स्ट्रेटजी बनेगी? हाउ डू स्टेट्स यूज मिलिट्री स्ट्राइक्स नॉट जस्ट फॉर इमीडिएट टैक्टिकल इफेक्ट बट टू शेप परसेप्शंस एंड फ्यूचर डिटरेंस। अगर आप देखें तो इजराइल ने जो अटैक किया है, इजराइल एक परसेप्शन क्रिएट करना चाह रहा है, एक फ्यूचर में डिटरेंस बनाना चाह रहा है कि अगर आप हमारे इच्छा के खिलाफ कोई निगोशिएशन करोगे हम अटैक कर देंगे। अब जो डोमेस्टिक और वर्सेस इंटरनेशनल प्रेशर है, हाउ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जो प्रेशर था इजराइल की लीडरशिप पे, प्रेशर है इजराइल के पब्लिक सेंटिमेंट का, प्रेशर है इजराइल के अपने सिक्योरिटी कंसर्न का जो अपने लीडरशिप पे है। इफ यू अंडरस्टैंड द इजराइल्स माइंडसेट, तो इजराइल के भीतर जो इजराइल की लीडरशिप है उस पर प्रेशर पड़ा है, वहां की जनता उससे और एक्शन चाह रही है। पब्लिक सेंटिमेंट जो है हमास से नाराज है, सिक्योरिटी कंसर्न है,
यह बोल्ड एक्शन लेने को पुश कर रहा है, इवन एट द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल बैकलैश। अगर इंटरनेशनल कोई संघर्ष हो जाता है फिर भी एक्शन लिया जाए। रोल ऑफ मीडिया, public opinion in both Israel and internationally are very important for this whole scenario। अब इसको हम देखते हैं डिप्लोमेसी और रीजनल स्टेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में। What is impact on the Gulf states? Will this force them to take firmer stances against Israel? जो गल्फ स्टेट्स हैं क्या वह इजराइल के खिलाफ कोई एक फर्म स्टैंड ले लेंगे और दे अल्टर द बैलेंसिंग यूएस अलायंसेस, डिप्लोमेटिक लीवरेजेस एंड रिलेशंस विद पैलेस्टीन। यह जो एक्शन है वह थ्री फोल्ड हो सकता है। एक, इजराइल के प्रति वो क्या रुख अख्तियार करते हैं। सेकेंड, यूएस के साथ उनका अलायंस है वो किस तरह रिशेप होगा। व्हाट एक्शन यूएस इज गोइंग टू टेक अगेंस्ट इजराइल when Israel has taken a unilateral action on the state who are just making a negotiation for the peace। और पैलेस्टाइन के साथ इन गल्फ नेशन की रिलेशन क्या होने वाले हैं। क्या यह जो इजराइल का अटैक था यूएस पे, सॉरी दोहा पे, यह वॉर फ्रंट को और इंक्रीज करेगा। क्या जो गल्फ नेशन है वो इजराइल के अगेंस्ट हो जाएंगे। अब हम इसको इथिकल और मॉरल डायमेंशंस पे देखने की कोशिश करते हैं। जो सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं उसका मॉरल जस्टिफिकेशन क्या है। ए नेशन हु आर एंगेज्ड हिमसेल्फ ओनली फॉर ए पर्पस टू एनकरेज ए पीस प्रोसेस, इजराइल हैज अटैक ऑन इट। इस पीस प्रोसेस में जो सिविलियन कैजुअलिटी हुई है उसका मॉरल जस्टिफिकेशन क्या होगा। कैसे जो इजराइल की लीडरशिप है इसको जस्टिफाई करेगी इंटरनेशनल ऑडियंस को, इंटरनेशनल फोरम को, कि व्हाई दे हैव टेकन दिस एक्शन। अगर हम इसको एक कंक्लूजन के रूप में देखने की कोशिश करें कि इस एक्शन का क्या परिणाम होगा, इस एक्शन का क्या आउटकम आएगा। जो अटैक है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक शिप को। इजराइल is striking directly in a Gulf state Qatar, which has been relatively protected in past conflicts। दूसरा जो एक स्ट्रेटजी है, एक स्ट्रेटजी की बात करता है कि नॉट जस्ट द प्रीसीडिंग, जो निगोशिएशन पे बात करेगा उसके खिलाफ भी आप एक्शन लेंगे। और यह एक सीरियस क्वेश्चन रेज करता है कि किसी सोवरेन देश पर अटैक कैसे किया सकता है। और इंटरनेशनल लॉ के जो नॉर्म्स हैं, जो जिस तरह डिस्टर्ब किए गए हैं, यह वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वह जो इमीडिएट मिलिट्री टारगेट के बियॉन्ड जाते हैं। दे रिपेल इनटू द डिप्लोमेसी, रीजनल अलाइनमेंट्स, ट्रस्ट इन द मीडिएशन and the likelihood of their escalation होगा। जिस देश पर अटैक होता है वह देश आहत होता है और वह कोई न कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखें तो जो यूएस, इजराइल और कतार, यूएस, इजराइल और कतार का जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के साथ क्या होगा। यूएस रिलाई करता है किस पे, कतार पे। यूएस हैवीली रिलाई और कतार वह उसका एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। उसका एयर बेस कहां, यूएस का एयर बेस है एल उदेगी, उसका एयर बेस है एल उदेगी। यहां पर उसका एयर बेस है। दूसरा वह एक डिप्लोमेटिक चैनल है हमास और तालिबान के साथ। कतार बड़ा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए बिकॉज एक उसका वहां पे एयर बेस है, दूसरा यह एक डिप्लोमेटिक चैनल है। किसका डिप्लोमेटिक चैनल है, हमास के साथ और तालिबान के साथ। तो दोहा में स्ट्राइक करने का मतलब क्या हो गया,
इसराइल ने इनडायरेक्टली यूएस के टॉलरेंस को टेस्ट किया है। तो क्या वॉशिंगटन कोई एक्शन इसराइल के खिलाफ लेगा या इसराइल को ऐसी एक्टिविटीज से और करने से रोकेगा? दूसरा, यह स्ट्रेन कर सकता है रिलेशनशिप यूएस और कतार के। यह एक्शन यूएस और कतार के रिलेशनशिप को भी तनाव में ला सकता है। इट कैन ऑल्सो क्रिएट ए टेंशन बिटवीन यूएस एंड कतार रिलेशनशिप बिकॉज दोहा may feel that its sovereignty was compromised while acting on behalf of the US mediation, and Doha wanted some action from the US. अब इसको देखते हैं यूएन और इंटरनेशनल लॉ के परिप्रेक्ष्य में। जो ये अटैक हुआ है on Doha, it highlights the breach of sovereignty under Article 2(4) of the UN Charter. यूएन चार्टर के आर्टिकल 2(4) में जो सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने का कॉन्सेप्ट है उसका ब्रीच हो गया है। इट मे लीड टू डिबेट्स इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दो इसराइल ऑफन अवॉइड सैंक्शंस ड्यू टू यूएस वीटो। अब यूएस वीटो के कारण सिक्योरिटी काउंसिल में कोई सैंक्शन इस पे नहीं रह पाया। नाउ लेट्स सी व्हाट एक्शन यूएस इज गोइंग टू टेक। इट्स रेजेस कंसर्न दैट कि जो टारगेट हिट किया जाएगा वह कोई भी हिट किया जा सकता है, कोई भी कंट्री हिट किया सकती है काउंटर टेररिज्म के नाम पे, और एक नया टेररिज्म स्टार्ट होगा। और जो रीजन है, जो ये रीजन है पूरा, जो गल्फ स्टेट की रीजन है, इसकी डिप्लोमेसी में भी परिवर्तन आएगा। जो गल्फ की मोनार्कीज हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ओमान है, बहरीन है। सऊदी अरेबिया, जो मोनार्कीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान और बहरीन, यह जो चार वहां की मोनार्कीज हैं, ये नाउ सी दैट इजराइल इज विलिंग टू स्ट्राइक। ये देख रही है कि इजराइल गल्फ के अंदर अटैक करने जा रहा है। इनका आपस में कंसोलिडेशन हो सकता है, जिसमें ये जो क्या है, इनके अंदर क्या होगा कि गल्फ स्टेट आपस में नजदीक आएंगे। दे मे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। एट द सेम टाइम जो सम गल्फ गवर्नमेंट्स हैं may quietly supports Israeli targeting of Hamas, but the public opinion in Arab state may harden against the Israel. तो जो इसराइल के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन इन कंट्रीज में वह स्ट्रांग होगी। अगर मीडिएटर्स लाइक कतार आर अनसेफ, जो अदर कंट्रीज हैं, टर्की है, इजिप्ट है, रशिया है, चाइना है, ये स्टेप अप कर सकती है इन अल्टरनेटिव मीडिएशन प्रोसेस, शिफ्टिंग बैलेंस ऑफ पावर इन मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। तो यह अटैक क्या है, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट डिप्लोमेसी का जो पावर है उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे कि जब कतार ने और यूएस ने मिलकर कोई पीस प्रोसेस शुरू किया, उस पर इजराइल ने अटैक कर दिया, तो जो अदर कंट्रीज है, टर्की है, इजिप्ट है, रशिया है, चाइना है, ये स्टेप इन कर सकते हैं कि नाउ लेट मी स्टार्ट द नेगोशिएशन प्रोसेस। ये मिडिल ईस्ट के पीस प्रोसेस के डिप्लोमेटिक चैनल को चेंज करेगा। और ये दिखाता है, शोज हाउ कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स। एक जो कॉन्फ्लिक्ट है इजराइल और फलस्तीन के बीच में, ये कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स को प्रभावित कर रही है, जहां पर जो मेजर पावर्स हैं दे आर कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू बिकम ए ब्रोकर ऑफ द पीस। अब आते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट पार्ट पे, इंडिया की पोजीशन को।
अब देखो इंडिया का एक संबंध है इजराइल से, इंडिया का टाई अप है इजराइल से, इंडिया का इजराइल से टाई अप, डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, और कतार का है एनर्जी में। दोनों का टाइप है, इजराइल के साथ है डिफेंस में, टेक्नोलॉजी में, डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें साथ है मेनली एनर्जी एंड डायस्पोरा। दोनों के साथ इंडिया का टाइप है। अब जो ये इंसिडेंट हुआ, इजराइल ने कतार पे अटैक कर दिया, तो चूंकि इंडिया का दोनों देशों के साथ टाइप है, तो ये इंडिया क्या है, इंडिया के डिप्लोमेटिक बैलेंस ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेट करेगा, डिप्लोमेटिक बैलेंस ऑफ पावर को कॉम्प्लिकेट करेगा। क्योंकि इंडिया करे क्या, इंडिया के संबंध दोनों से हैं, इंडिया का दोनों के साथ टाई अप है, दोनों के साथ उसके एक एग्रीमेंट्स हैं। तो ये अगर एक दूसरे को अटैक करेगा तो इंडिया का जो डिप्लोमेटिक पावर, बैलेंस पावर है, यह डिस्टर्ब कर देगा। अब क्या करे इंडिया, क्या कतार की सोवरेनिटी को सपोर्ट करे? What India should do? Should India support the sovereignty principles while alienating the Israel? इसराइल को एलिनेट करते हुए क्या इंडिया कतार के साथ खड़ा हो जाए, सोवरेनिटी के प्रिंसिपल को साथ दे, या इंडिया एड्स टू द स्ट्रेटेजिक टाइट हुआ? तो क्या है कि अगर एक इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक टाइट हो गया, इंडिया के लिए चुनाव मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अगर इंडिया सोवरेनिटी के, जो इंडिया का एक स्टैंड भी है, इंडिया का स्टैंड है कि हर देश की संप्रभुता का सम्मान किया जाए। इंडिया रिस्पेक्ट्स एवरी कंट्री सोवरेनिटी। अगर इंडिया रिस्पेक्ट करता है तो क्या इंडिया इसको सपोर्ट करे और इजराइल को एलिनेट कर दे? इसलिए इंडिया के लिए मुश्किल हो गया है, कैसे वही शाम को करने की कोशिश करें। अगर हम इसको सवाल में देखें, लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन, आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अप द क्वेश्चन फ्रॉम फॉर द सिविल सर्विसेज इन एवरी लेक्चर ऑफ करंट अफेयर्स। हाउ डज इस्राइल स्ट्राइक इन दोहा इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बियॉन्ड द रीजन? जो दोहा पर इस्राइल का अटैक हुआ है, वह रीजन के बाहर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कैसे इंपैक्ट कर रहा है? ये सवाल आपका सर अभी हुआ था, अभी हमने पढ़ा है, एक्सप्लेन किया है।